जय माता दी। मैं आपका सुनु सर। तो हम लोग देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। उम्मीद करते हैं इसके पहले जो भी हम वीडियो बनाए हैं वो आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज भी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीका का क्वेश्चन होगा। मेरे अगर इस चैनल पर नए हैं तो बस इस बात को जान लीजिए कि कोई भी अगर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका एक ही कंसेप्ट बताएंगे और एक ही कंसेप्ट से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वो भी कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए आज आपका नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। और कोई भी आपको डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप के जरिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट्स के जरिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन बताते हैं और ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मजेदार क्वेश्चन होगा, बढ़िया कंसेप्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाई में विभाजित करें जिनका 2, 3, 9 से विलोम अनुपात है। 2, 3 और 9 से विलोम। अब पहले तो आपको यह समझना होगा विलोम किसे कहते हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो 2 है इसका मतलब 1/2, 3 है इसका मतलब 9 है 1/9। इस अनुपात में बांटा जा रहा है। सबसे पहले आपको बाटा हटाना होगा। बाटा हटाने के लिए सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। बहुत आसान तरीका है। देखिए क्या कीजिएगा ना, 2, 3 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। तो 3 3 9, 9 3 9 का एलसीएम तो 9 हो गया, 9 2 का एलसीएम 18। आप लोग को अगर एलसीएम निकालने नहीं आता है कमेंट्स कीजिएगा, वैसे वीडियो हम बना चुके हैं। 2 9 18, 3 6 18, 9 दूनी 18। ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9, 6 एकम 6 और 2 एकम 2। इस अनुपात में बांटा गया है। और टोटल कितना है, 289 मीटर। पहले हम ये टोटल देखें कितना है। तो 9 6 15, 15 2 17, अनुपात 17। टोटल जोड़ा जा रहा है तो 17 और टोटल दिखा रहा है 289 मीटर। सवाल पूछा है कि सबका अनुपात बताना है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सब एक का मान निकालेंगे ना। 17 17वां होता है आपका 289 मीटर। हम इसको 17 बार में कटाए हैं, ठीक है। तो एक का मान 17। अभी सबका अनुपात बताना है तो आप ही बताइए पहले वाला का कितना होगा। तो 17 9 कितना होता है, 136, 9 7 63, 9 6 15, 153, सॉरी 153, ठीक है। दूसरा का 17 छके 102, ये सब मीटर में होगा आपका, ये भी मीटर में। और 17 दूनी 34 मीटर। यानी 3 भाग में बांटा गया है। एक को 153 मिलेगा, एक को 102 मिलेगा, एक आदमी को 34 मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है ABC ने कुल मिलाकर 19,800 रुपया कमाए। देखिए ABC तीनों मिलाकर 19,800 रुपया ये लोग कमाया, ठीक है। अब कह रहा है कि A और B के अर्जित कमाई का अनुपात। देखिए यहाँ A, B और C 3 आदमी का दिया है। तो A B का अर्जित अनुपात 2:1 दे रहा है। आपको पता है कि ये अनुपात बहुत अच्छी तरीके से सिखाए थे कैसे हम लोग अनुपात निकालते हैं। फिर कह रहा है B और C का अनुपात 3 दे रहा है। B और C का अनुपात 3 और ये रहा 2। तो सवाल कह रहा है तो B ने कुल कितने रुपए कमाए। आपको B का राशि हमको बतलाना है। तो सबसे पहले हमको तो इसको बराबर करना है। तो बराबर करने का बहुत सारा तरीका बताएं। 1 2 3 है, 3 है तो दो को गुणा कर लीजिए। और नहीं तो ज्यादा अगर दिक्कत है 1 है तो यहाँ 1 लगा लीजिए। इधर 3, इधर कुछ नहीं है तो इधर बगल वाला को 3 गुना कर लीजिए। 2 3 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2। ये अनुपात हो गया। अब सवाल देखिए टोटल मिलाकर A B C को मिलाकर 19,800। यहां हम देखते हैं कितना हो रहा है। 6 व 3 9 और 9 व 2 11, यानी अनुपात 11 है 800। तो सवाल क्या पूछ रहा है
कि बी ने कुल कितने रुपए कमाए। देखिए बी कितना रुपए कमा रहा है 3, तो अनुपात 3 का मान हम निकाल लेंगे। निकालिए, इसको कटाते हैं। 11 एकम 11 बच गया हमारा 8, 19 में से 11 गया 8, 8 गया 88, 11 जीरो है 2 जीरो, इसको हम गुना कर देंगे 18 तिहाई 5400, यानी बी को जो राशि मिलेगा कितनी रुपया मिलेगा जी 5400। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर कह रहा है 3400 रुपया को, देखिए 3400 रुपया है, इसको कह रहा है ना कि ए बी सी और डी 4 आदमी में बांटा जाता है। इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भागों, बी और सी के भागों और सी और डी के भागों का अनुपात दिया है। देखिए यहां सबका मान दिया है, ए बी, हम सब लिख देते हैं ए बी सी और डी। ए बी का मान, देखिए ए बी का मान कितना दिया है जी, ए बी का मान दे रहा है 2 3, और बी सी का मान दे रहा है 4 3, बी और सी यहां लिख देंगे 4 3, और सी और डी, सी और डी का मान दे रहा है, सी और डी का मान दे रहा है 2 3, सी और डी, हाँ 2 3 है सी और डी। तो देखिए हम डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, वो मान दिया है अलग अलग, हम एक क्या लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेगा, तो 1 2 3 4, तो हम आपको ट्रिक भी बताए थे। वैसे तो 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, 3 नहीं है तो 3 3 लिख दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए 3 3, ठीक है। इधर जो चीज नहीं रहेगा वो लिख देना है। अब देखिए इधर कुछ नहीं है तो 4 है ना बगल में, 4 लगा दीजिए। अब इधर देखिए यहाँ 3 है, इधर कुछ नहीं है तो 3 लगाना है। अब इधर देखिए कुछ नहीं है ना, 2 है तो 2 लगा दीजिए। अब आपके ऊपर है, आप लोग मेरा पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा, ये समझ में आ जाए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 3 चौका 12 दूनी 24, 3 त्रिक 9 दूनी 18, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, ठीक है ना। इतना तो हमारा आ गया। अब सवाल ये कह रहा है कि टोटल 3400 रुपया है। टोटल कितना है जी 3400। पहले अनुपात में हम देखें कितना है, 7 8 7 15, 15 4 19, 19 और 6 25, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 85 आया। और टोटल दे रहा है 3400। तब कह रहा है बी और डी के भागों का योग बताना है। बी और डी के भाग, बी का भाग कितना है देखिए, तो बी का भाग 24 और डी का भाग कितना है, और योग बताना है। तो जोड़िए तो कितना हो रहा है, योग मतलब जोड़, 7 और 4 11, 2 और 2 4 और 1 5, यानी आपको 51 का मान बतलाना है। चलिए बताते हैं। पहले देखिए 17 25 85 और 17 दूनी 34, 2 गो जीरो है, 2 गो जीरो लगा दीजिए। और फिर ये 5 से कटेगा, 5 चौ का 20 और 1 जीरो है 0, गुना कर लीजिए, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, 1 जीरो है 1 जीरो, तो कुल योग कितना होगा 2040 रुपया। यानी अगला क्वेश्चन 77 नंबर। देखिए 77 नंबर भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7500 रुपया को ए बी सी इस प्रकार बांटिए कि ए और बी का भाग 5 2 है, बी और सी का भाग 7 3, और बी के कितनी राशि प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन नंबर 77 आपको बनाना है और कमेंट्स में इसका आंसर देना है। क्योंकि देखिए सब क्वेश्चन एक जैसा है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप बनाइएगा नहीं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा अच्छा मैथ हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए आप लोग बनाइए और इसका जवाब दीजिए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट्स में बताइएगा, फिर से हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 भी वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 750 रुपया एबीसी इस प्रकार बांटा गया, ए बी का इतना, बी सी का इतना, तो ए का भाग कितना है। इसको भी आपको क्वेश्चन को बनाना है, इसका भी आपको कमेंट्स में आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 79 नंबर। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
चलिए, तो 79 नंबर इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और 79 नंबर हम बताते हैं। सेवेंटी नाइन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 427 रुपया को ए बी सी इस प्रकार बांटा जाता है, ठीक है ना। 427 रुपया ए बी सी 427 रुपया को बांटा जाता है। कह रहा है ए का भाग, अब ध्यान से समझिएगा, ए है, बी है और सी तीन को दिया है। कह रहा है ना कि ए के भाग का 3 गुना, देखिए ए जितना है ना, जितना भी हो, चाहे 1 रुपया हो चाहे 20 रुपया, इसका 3 गुना, 3 गुना। बी के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 4 गुना। सी के भाग का 7 गुना, सी के भाग का 7 गुना बराबर है। अब ये प्रॉब्लम आपको करेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, घबराइए मत, हम क्या बताए हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमको ए बी सी का अनुपात बताना है, ए बी सी का। तो पहले देखिए ए का मान बताना है ना, इसको तोप लीजिए, तोप लिए। अब इसको हम गुना करेंगे, 7 चौका 28, जब भी बराबर बराबर है तो ये हो गया आपका 28। बी का बताना है ना, तो बी को तोप लीजिए। तो देखिए 3 सत्ते 21। सी का ना बताना है, सी को तोप लीजिए, 4 तिहाई 12। समझ में अब आ गया होगा। टोटल देखिए 427 है, यहां देखिए 2 और 1 3, 3 और 8, 8 3 11, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 2 6, हासिल जोड़े हैं 61 का मान दे रहा है 427 रुपया है ना। तो सवाल क्या पूछा है, कह रहा सी का भाग कितना होगा, सी का भाग कितना है जी, 12 है ना, तो 12 का मान निकाल लीजिए। पहले ये देखिए 61 सत्ते 7 वर्ग में कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 छक 42। अब इसको हम इसमें गुना कर लेंगे, 12 सत्ते 84 रुपया। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि 700 रुपया ए बी सी इस तरह बांटे जाते हैं, ए बी सी में 700 रुपया इस तरह बांटे जाते हैं। किस तरह बांटे जाते हैं, तो कह रहा है कि ए को बी से आधा भाग मिलता है, यहां देखिए ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, और कुछ कह रहा है, और सी भी है, और यहां सी लिख देंगे। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ना ए को बी से आधा मिलता है, ठीक है, ए को बी से आधा मिलता है, चलिए ठीक है। फिर कह रहा है बी को सी से आधा भाग मिलता है, तो सी का हिस्सा बताइए। देखिए अब कभी भी ए को बी से इतना मिलता है, बी को सी से इतना मिलता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो हमेशा लास्ट वाले को मान लीजिएगा, आसान हो जाता है, बहुत आसान होता है। तो अब हम समझते हैं। अब सवाल कह रहा है कि ए को बी से इतना भाग आधा मिलता है, तो बी का मान नहीं दिया, आगे पढ़िए। तो बी को सी से आधा मिलता है, अगर सी को 1 रुपया मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, आधा, तो इसका आधा कर लीजिए, आधा का मतलब 2 से भाग, क्लियर। अब आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि बी को सी से, अब कह रहा है कि ए को बी से आधा मिलता है, ए को ना है बी से आधा मिलता है, जितना मिल रहा है 1/2 मिल रहा है ना, इसका आधा कर लीजिए 2, कोई दिक्कत। चलिए अब सॉल्व करते हैं, यहां बता देते हैं। ये देखिए इसको हम पलटेंगे, जैसे आप पलटिएगा ना, देखिए 1/2 है, ए बी सी, एक बार लिख देते हैं, 1/2 है, इसको पलटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2 अनुपात, ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये अनुपात 1, गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 1/2 1। आपको सबसे पहले बटा हटाना है, तो 2 4 का एलसीएम निकालिए, कितना होगा 4, सब में 4 से गुना कर लीजिए। बटा हटाने के लिए बस एलसीएम आपको निकालना, ये याद रखिएगा, 4 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, अब ये, तो ये हमारा बच गया 1, ये बच गया हमारा 2, और ये बच गया हमारा 4। टोटल देखिए 700 रुपया है, टोटल कितना हो रहा है, 4 2 6 और 1 7, 7 का मान कितना दे रहा है, 7 का मान दे रहा है आपका 700 रुपया, सॉरी यहाँ तो दिया ही है 700 रुपया। हमको क्या निकालना है ये हम देखना चाह रहे हैं ना। पर सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा कितना है जी 4, तो अनुपात 4 का मान निकाल लीजिए, तो 7 एकम 7 00 4 एकम 4, 400 रुपया।
ठीक है ना। तो आज 80 तक ही रहने दे रहे हैं। 80 के बाद आपका 4-5 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप लोग इसको बनाइएगा और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स के जरिए आप अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। अगर आपको कहीं आउटर एरिया से क्वेश्चन पूछना है या फंस गया है या भारी है या बहुत तरह का माथा पेची हो रहा है, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, 24 घंटा के अंदर आपका सॉल्यूशन आपके पास जाएगा। बस इतना जान लीजिए, अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे है तो एक कंसेप्ट से हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना इसका नोट्स बनाइए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए।